Hello students, today we are going to study about English grammar of standard 5 lesson number 9 which is adjectives. In the previous video of this lesson I taught you the exercise related to demonstrative adjectives. Now I am going to teach you interrogative adjectives and possessive adjectives. Let's see. Read these sentences in the interrogative adjectives. Sentence 1. What animal is that? तो देखो बच्चों, यहाँ पे what जो है वो हाईलाइटेड है, यानी कि ये कौन सा एनिमल है. फिर सेकेंड, हुज बुक आर यू रीडिंग, यानी कि तुम जो बुक पढ़ रही वो किसकी है. 3. विच ड्रेस डू यू वॉन्ट, यानी कि तुम्हें किसकी ड्रेस चाहिए. तो सेकेंड और थर्ड में हुज एंड विच वो दोनों हाईलाइटेड है, वो दोनों वर्ड्स हाईलाइटेड है. तो यहाँ पे देखो बच्चों, द वर्ड्स वॉट, हुज एंड विच आर एडजेक्टिव्स सिंस दे डिस्क्राइब एनिमल, बुक एंड ड्रेस रिस्पेक्टिवली. तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो वॉट, हुज एंड विच जो है वो एडजेक्टिव्स है. वाई? क्योंकि यहाँ पे जो 3 नाउन्स है, एनिमल, बुक एंड ड्रेस, इन तीनों को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे कि एनिमल, बट व्हाट एनिमल. फिर बुक, हुज बुक. ड्रेस, बट विच ड्रेस. तो यहाँ पे एनिमल, बुक एंड ड्रेस तीनों को ये जो वर्ड्स है व्हाट, हुज एंड विच वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए वो तीनों क्या हुए एडजेक्टिव्स. एज दे आस्क क्वेश्चंस, these adjectives are called interrogative adjectives. क्योंकि ये जो तीनों वर्ड्स है, ये जो तीनों एडजेक्टिव्स है, व्हाट, हुज एंड विच, वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इसीलिए वो कौन से एडजेक्टिव्स है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चंस पूछना, इसको हम इंटेरोगेशन कहते हैं. तो यहाँ पे ये जो 3 एडजेक्टिव्स है, व्हाट, हुज एंड विच, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. फिर देखो बच्चों, यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन दी गई है. एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स इज एन एडजेक्टिव विच आस्क क्वेश्चन, यानी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हम किसको कहेंगे, जो वर्ड, जो भी एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. उसके एग्जाम्पल्स भी है, व्हाट, हुज एंड विच, ये तीनों क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. देन पजेसिव एडजेक्टिव्स. अभी हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या है. रीड दिस सेंटेंसेस. 1. माई बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो माई है वो हाईलाइटेड है और फिर वो इंडिकेट भी किया गया है. क्या? इट टेल्स अस हुज बुक, यानी कि यहाँ पे जो बुक है उसके आगे माई दिया गया है, इसीलिए वो जो बुक नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए माई क्या है, एडजेक्टिव. लेकिन वो क्या दिखाता है, इट टेल्स अस, वो बताता है हुज बुक, यानी कि किसकी बुक, तो माई बुक. देन नेक्स्ट हम देखते हैं. सेकेंड, दे सोल्ड देयर हाउस. तो यहाँ पे देर जो है वो हाईलाइटेड है और वहां पे इंडिकेट किया गया है, इट टेल्स अस हुज हाउस, यानी कि यहाँ पे जो देर है वो नाउन जो हाउस है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए देर क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ. और उसके बारे में बताया गया है, इट टेल्स अस हुज हाउस, यानी कि किसका हाउस, हुज हाउस. तो आंसर है देयर हाउस. तो यहाँ पे देखो बच्चों, माई एंड देयर आर एडजेक्टिव्स. माई और देयर क्या है, एडजेक्टिव्स है. वाई? क्योंकि माई एंड देयर है वो रिस्पेक्टिवली जो उसके नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए वो दोनों क्या हुए, एडजेक्टिव्स. माई टेल्स अस दैट द बुक बिलोंग्स टू मी. यहाँ पे माई क्या कह रहा है, जो बुक है वो बिलोंग्स टू मी और इट पजेस्ड बाय मी, यानी बिलोंग्स टू मी यानी कि मेरी मालिकी का होना, और पजेस का मीनिंग भी वही होता है, पजेस्ड बाय मी यानी कि मेरी मालिकी का होना, मेरा होना. उसको क्या कहते हैं, या तो बिलोंग्स टू मी या तो फिर पजेस्ड बाय मी, दोनों का मीनिंग एक ही है, मालिकी का होना. तो ये माई क्या दिखाता है, मेरी बुक, माई बुक. तो वो एक प्रकार का पोजेशन हुआ, यानी कि जो बुक है वो मेरी मालिकी की है, मेरी है.
इसी तरह their house means the house possessed by them or belonging to them। तो यहाँ पे जो हाउस है वो भी किसी की मालिकी का है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है their house, यानी कि हाउस जो है वो possessed by me और belonging possessed by them और belonging to them, यानी कि वो उसकी मालिकी का है, इसीलिए यहाँ पे their house कहा गया है। तो my और they वो दोनों एडजेक्टिव्स है और these adjectives show possession और belonging, यानी कि ये जो एडजेक्टिव्स है वो मालिकी दर्शाते हैं एंड आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की बच्चों डेफिनेशन है, अ पजेसिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट शोज पोजेशन और बिलोंगिंग। तो यहाँ पे जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव क्या दिखाता है, पोजेशन और बिलोंगिंग, यानी कि मालिकी का की कोई भी चीज होना, इसको क्या कहते हैं, पोजेशन। ठीक है, अभी हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हीज, हर, आवर एंड योर, ये क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हुज, तो हम अगर सेंटेंस को हुज से क्वेश्चन पूछे तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो हम उसके बेस पर एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो हम देखते हैं। अंडरलाइन द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द पजेसिव एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे बच्चों 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एडजेक्टिव्स है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है और जो पजेसिव एडजेक्टिव्स है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो लेट्स सी। 1 चिल्ड्रन ओपन पेज 15 ऑफ योर इंग्लिश बुक। तो यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं कि एडजेक्टिव कौन सा है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश बुक जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है योर, तो योर क्या हुआ, एडजेक्टिव। लेकिन ये जो इंग्लिश बुक है जो नाउन है उसका पोजेशन दिखा रहा है, किसकी बुक, योर बुक, हुज बुक, योर बुक, इसीलिए ये योर क्या हुआ, ये हुआ पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव के ऊपर हमें क्या करना है, सर्कल, इसीलिए योर के ऊपर क्या आएगा बच्चों, सर्कल। तो यहाँ पे हम करेंगे योर के ऊपर सर्कल क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। देन नेक्स्ट, हुज बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बच्चों पहले तो एडजेक्टिव कौन सा है, यहाँ पे एडजेक्टिव है हुज, क्योंकि वो जो नाउन बुक्स है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए हुज क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन ये हुज कौन से एडजेक्टिव है, ये इंटेरोगेटिव, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए हुज क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के नीचे हमें क्या करना है, अंडरलाइन, इसीलिए हुज के नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन। 3 माई पेट इज नॉट वेल। तो यहाँ पे पहले एडजेक्टिव कौन सा है, माई, क्योंकि वो पेट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए माई क्या है, एडजेक्टिव। तो वो कौन सा एडजेक्टिव है, वो पेट का पोजेशन दिखा रहा है, पेट जो है वो किसका है, मेरा, माई पेट, हुज पेट, माई पेट, इसीलिए ये जो माई है वो क्या हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसीलिए उसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल, इसीलिए माई के ऊपर हमें सर्कल करना है। 4 विच इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन माई पेंसिल बॉक्स। तो पहले तो बच्चों हमें एडजेक्टिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 एडजेक्टिव है। पहले तो इंसेक्ट जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है विच, इसीलिए विच एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जो पेंसिल बॉक्स दूसरा नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है माई, तो इसीलिए माई भी एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो विच है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच इंसेक्ट, तो ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसके नीचे विच के नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन। देन हुज पेंसिल बॉक्स, माई पेंसिल बॉक्स।
तो माई क्या हुआ, वो एक पोजेशन दिखा रहा है। पेंसिल बॉक्स किसकी पेंसिल बॉक्स है, किसका पेंसिल बॉक्स है, मेरा, इसीलिए माई क्या हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो उसके ऊपर क्या आएगा बच्चों, सर्कल। देन 5, विच ड्रेस डू यू लाइक द बेस्ट। तो पहले तो एडजेक्टिव क्या है, विच, क्योंकि वो जो नाउन ड्रेस है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए विच क्या हुआ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इसीलिए विच के नीचे आएगा अंडरलाइन। थैंक यू।